ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ठीक है, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਉਹ ਕਾਲ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕੋ ਬਪਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ परमात्मा की जोत ने एक शरीर धारिया 1469 में नेत्र बंद करके थे नाभि ते ध्यान लाना जां हिरदे ते ये चीज़ां आपां नूं इन्हां कन्नां नाल भावें थोड़ियां बहुतियां सुन जाणगियां पर अंदर नहीं बैठदियां। ये कंन दुनियावी गल्लां सुन ली सो नेत्र बंद करके महाराज जी बचित्र नाटक विच कहंदे कि परमात्मा की जोत ने एक शरीर धारिया 1469 में और उसका नाम रखा गया नानक देव। फिर कहते वही जोत नानक अंगद को बपतर कि वही जोत जोत का तो कोई ना नहीं हुंदा ना ते दुनिया विच विचरण वास्ते कि किहदी गल कर रहे हाँ ते ना ते अपने शरीरां दे हैं।
अंदर जिहड़ी चीज़ बोलदी सुनदी समझदी कियासदी स्कीमां बनाउंदी ध्यान लाउंदी ध्यान भी अपने ते लाउंदी वो चीज़ ते उस चीज़ का तो कोई नाम नहीं ना हो नहीं सकता बस जोत एक जींदा जागदा प्रकाश ते महाराज जी कहते कि उस जोत का ना ही जिस जोत पहला नानक देव जी फिर वो जोत होर शरीर में चलेगी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ फिर अमरदास जी और अमरदास रामदास कहायो तो कहते वही उससे चीज इको ही सी शरीरां दे नाम वखरे वखरे सी ये कई बार आपां जदों बहुत किसी गल नूं घड़ी मुड़ी बोलते रहिए कई बार आपां भी सुत्ते सुत्ते बोल जाते हैं क्योंकि वो बहुत बार बोली हुंदी पर इस चीज़ का एहसास होना होर चीज़ है महाराज जी कहते दुनिया 10वें पातशाह जी कहते दुनिया जिन्हों ने समझ लिया जान लिया एहसास हो गया कि वही जोत है जो कल गुरु अमरदास जी च वरत रही सी हुण गुरु रामदास जी कहते जिन्होंने वो चीज़ समझ ली सिर्फ वही तर सके बाकियां दे अंदर भुलेखे रह गए कि उस गुरु ने आ क्या सी इस गुरु ने आ क्या भुलेखे रह गए जे कोई जना तू आखी किसी जने नू संगत विचों कि जो ये आप हिस्ट्री विचारते ਇਹਦਾ ट्रांसलेशन कर दिया करनी तो फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत टाइम लग जाऊगा हाँ जिस तरह पहला होंदा सी मेहरबानी चल हुण ध्यान लाइए कित्थे ध्यान लाउने कल नूं नापी थे हाँ जी ठीक है नाभ कमल I was talking about the history where Guru Nanak Dev Ji in his 10th and last human body operated, he states that it has been the same divine light who has been operated through 10 different bodies. It had never happened before and has not happened since.
We cannot say about tomorrow because we don't know. We are not higher than God, that who can see that what's going to happen tomorrow. ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ 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 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ Maharaj Ji says that if you are profoundly focused and you are totally awake and present at any point on the street of Ishq, then you would feel God. And you would feel Him moving in a rhythm. And if you become more focused, then you would also feel the sound within, as if some infinite ocean is playing with itself. जे पूरी सुरती जुड़ जावे ध्यान लाउण विच परमात्मा ते हिलते महसूस होणगे और अपना सारा अपने अंदर महसूस हो कि जिस तरह कोई अथाह सागर अपने आप नाल खेड रहा छल्ला मार रहा चार चफेरे और अपने शरीर का कोई हद बनना नहीं महसूस हो तू बैठिया कर अमृत वेला ना ते अमृत वेले उठ के बैठिया कर उदों बहुत सारा कुछ शांत हुंदा ते अरदास करके बैठिया करके महाराज जी मैनू अपना दर्शन कराओ मैनू अपने नाल जोड़ लो fully feel as if something is moving there at the navel point, some presence. ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ in his fifth appearance he says जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी महाराज जी कहते परमात्मा सुगड़ कड़ हुंदा कड़ना स्कल्पचर सुगड़ बहुत ही सोहनी काड़ ते जिहड़ी बहुत ही सोहना सुजानी जो सब कुछ जानता है कहते जिहड़ा तेरा तन है भी परमात्मा ने कढ़िया
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੜਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਛੁਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ। In order to listen to his utterances, a certain minimum evolution of our consciousness is absolutely necessary. Otherwise, we cannot even listen to it, let alone have some idea or accept it totally. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਰਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? If body is not mine, if conscious not is mine, then whom do I call me? सोच के आमी करना, ठीक है? तिन ही सुनिया
दुख सुख मेरा तो बिद नीकी खटानी। चल तुम्हें गाइए। तिन ही सुने दुख सुख मेरा तो बिद नीकी खटानी। तिन ही सुने बिद नीकी खटानी। ये सुने खटानी तो बिदनी की खटानी तो बिदनी। ऐसे नु समझिए अपा की कह रहे महाराज जी। महाराज जी कहते कि जिन्ने तेरा शरीर बनाया सुरती दिती सब कुछ बनाया ते बना के उन्हें नियम बनाए हैं कि आ नियम हैं जिंदगी जीन दे। Maharaj ji is saying that God is running his creation, God is running his kingdom under very strict, never altering laws of nature. कुदरत दे पक्के कानून पक्के कानूनां दे विच सारी कुदरत सारी रचना उदी चल रही है। कानून तो बिद नीकी खटानी। ते महाराज जी कहते कि जिन्हां नूं उन्हां कानूनां दा पता लग जांदा ਉਹ फिर जिंदगी जीन दा नेक रस्ता चुन लेंदे जिहदे विच सुख आनंद ते सब खुशी। तो बिद बिद आखदे वे अरेंजमेंट नीकी noble. Maharaj ji says that those who get to know the laws of nature or the divine laws under which he is running his kingdom, they are blessed. They get to know the way of living human life which brings most beautiful results and peace and everything. ये बहुत कीमती चीज। ते जिन्हां नूं वो पता लग जांदा ते उस रस्ते ते तुर पैंदे उस सचियार उन्हां दा नाम।
He says that those who get to know the laws of nature and start living their lives accordingly, they are satyar, they are moving into the light, divine light. They are moving into the divine light. Satyar Singhasde. Thank you. इस चीज़ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। Please stay there. उत्थे रहना नहीं। जब उदकर्क करा करतारा, परजा तरत सब दे अपारा। परजा तरत तब दे अपारा। महाराज जी कहते कि आप रोज पहला की करते हाँ, सब तो पहला याद ही की करते दीवान जाग के मूल मंत्र दा जाप। ते मूल मंत्र जो कहते कि सिर्फ रब है और कुछ है ही नहीं। ते आप सारी उम्र ये पढ़ते भी रहने कई बार इनू कड़ी मुड़ी पढ़ते रहने तो रोज सुनते, पर फिर भी मनते कदी नहीं। मनन तो मतलब कि एहसास नहीं होंदा कि रब है, चादरां भी रब हैं, लोहा भी रब है। जिहड़ा कि साइंसदाना ने देख लिया कि कोई चीज भी बेजिंदगी नहीं है। हर एक चीज दे विच लाइफ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन। फिर भी आप कभी बैठ के कभी सोचे कि मैं सारी उम्र गुरु घर आउंदा रहा, मैं सब कुछ करता रहा, पर पहली गल इन्हें समझाई। समझाने तो मतलब कि पहली गल का एहसास ही नहीं होया कि सब कुछ रब है। क्यों? क्योंकि आप सुते सुते वो कुछ करी जाते हैं जो दुनिया कर रहे है। मूल मंत्र, द फर्स्ट थिंग वी डू every day. That's where Maharaj Ji states that there is nothing except God. This space is the projection of God. जब उदकर्क करा करतारा, परजा तरत तब दे पर। Maharaj Ji says when God expanded himself, he expanded himself into the form of space, and then within him he created his creation. कि पहला वो आप उदकर्क का मतलब होंदा कि जिस तरह सूरज चढ़ता है, सूरज चार चफेरे फैलता है। पहला परमात्मा फैलिया तो उन्हें सब आकाश बना दिते, फिर उहदे विच सारी रचना रची। एक चीज जे आपां दोवां ने तूं ते असीं याद जे रख सकीए ते एक कदम दे विच आपां किते ते किते पहुंच सकदे जे किते याद रख सकीए
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਗ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ if and only if you and I could keep in us that I am living within God, I am moving within God, I am eating while in God, I am taking bath while in God, I am sleeping while being in God. A revolution, such a revolution can happen inside that, such a whirlwind that would take our consciousness to the unknown territory. तो कहंदे जिन्हां ने जाननी, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तनी गनी हो दिया। कहंदा इश्क दी खेड है, इश्क दी खेड खेडनी, खेड खेडदियां तेनों दसन लग पैना कि दोवें तेरा एक ही हन। Maharaj says that if you want to know the truth, then come and play a game of ishq with me. जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। कहंदा जिहड़ी तेरी सोच है ना, इनू तू छड्डिया बाहर ही, सिर्फ दिल लैके आ। ये दिलों की कहानी, कदी मन नाल इश्क की खेड खेडी किसी ने नहीं, दिलों की। ते दिल ते रह के साडी गल सुनिया कर। I remember couple months ago, Bhajan Kaur ji gave me a note in which she said that today I listened while staying at Heart, and I was amazed to feel that this is only where
he can be heard, or his utterances can be heard. दिल है क्या दिल तो फिर किते क्या यारड़े दा सानू 70 चंगा ते असां हिजर दोपहरा चलियां वे ते असां हिजर दोपहरा चलियां वे ते असां हिजर चंगा सोने सत्थर जान चंगा सोने यारड़े दा सानू 70 चंगा सत्थर जान चंगा सोने यारड़े दा ते गली इश्क दी पैरवे पा तुम्हें Oh, my dear friend, let us enter into the state of Ishq, which is from the lowest point in our body through the pubic bone, navel point, heart, throat, in between, on top of the nose, in between the eyebrows, and to the top of the head, 10th gate, Dasundwar. This is the state of Ishq Dik. खुल के गाना जी सत्थर जान चंगा सोने यारड़े दा ते गली इश्क दी पैरवे पा तुम्हें सत्थर जान चंगा सोने यार ते गली इश्क दी पैरवे पा सत्थर जान चंगा सोने यारड़े दा जान चंगा सोने जेड़े यार जानी तेरे जेड़े यार जानी तेरे नाल दे ने ओदे नाल दी है अख वा तुमी वो जेड़ा तेरे नाल रहिंदा रात दिन वो जेड़ा तेरे नाल इस तरह दा इश्क करदा कि वो कहंदा मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकदा वो बाहर जांदा ही नहीं घरों बाहर
ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ। Divine, your true friend, who knows you inside out, is only he is yours. And only he is yours, and he is yours only. Does it make sense? He is only yours. And what was the other thing? He is only yours. I said something else too. I forgot. He is only yours, and only he is yours. Thank you. ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਖਵਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਖਵਾ। है यार जाने तेरे नाम, ओदे नाल दी है अख। ते गली इश्क दी पैरवे पातूं, ते गली इश्क दी पैरवे पातूं।
जी, जो गुरु नानक देव महाराज जी होरां दे पिछले पुरब ते श्री हरमंदिर साहब तो लहर चली कि मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत, कि उन्हां दा प्रेम सुनेड़ा सारी दुनिया विच फैलाया जाए। अज दी तारीख विच आदमी किथे होर डूंगा डिग रहा है। अज दी तारीख विच भी आदमी इन्ना नहीं देख सकता कि चमड़ी का रंग दे हेठां किते कोई तो नहीं। कि चमड़ी के रंग तो हेठां किते कोई तो नहीं, सगों होर डूंगा कि नहीं, एक हो नहीं सकता। Even in today's world, when the human consciousness is so evolved, nobody wants to know that can it be possible that just underneath the color of the skin could be the same. Power, same existence. No. Man is becoming more and more blind. Moving away from the laws of nature, and hence more and more unpeaceful, more angry. इस लहर दा दुनिया विच फैलना अति जरूरी है। जो 5 अप्रैल नूं हुण इटली विच आ रही, उहदी मेहर नाल उहनूं फैलाउण वास्ते आपां नूं जरूरी है कि आपां नूं कुछ चीज़ां बारे इन्ना ज्ञान हो जाए कि आपां वो चीज़ां करना अपना सुभाव बन जाए। फरीदा खालक खल्क में, खल्क वसै रब माहे। कि परमात्मा दे विच सब कुछ है, सारी दुनिया, सारे चंद्रमा, सूरज, सब कुछ, खंड ब्रह्मांड परमात्मा दे विच, ते फिर हर एक दे विच परमात्मा है। He says everything is within God, and in everything, and God is within everything. Everything is within God, and God is within everything. उस लहर नूं बचाउण लई दुनिया दे हर कोने च आपां नूं एक खास उचाई ते चढ़ना पवेगा, तो उत्थे रहना पवेगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ
आउंदे दिनां विच। तू समझदा ना जो? हाँ, जे आपां खुद नहीं, जे अपने विच जे आपां हलेमी अपने अंदर नहीं है, जे अपने अंदर प्रेम नहीं है, जे अपने अंदर हमदर्दी नहीं है, तां किहदा ढंडोरा पिटावांगे, पिटांगे? वो तो सब एवें फिर पखंड होएगा। मूँह कुछ होर, अंदरों कुछ होर। पखंड पखंड परमात्मा नूं बहुत नाराज करता है। पखंड परमात्मा नूं बहुत नाराज करता है। ते तो रस्ता पखंड दा है ही नहीं, ये तो रस्ता सच दा ना। सिर्फ आपां नूं होर जागना, होर मैडिटेशन, जिन्नी ज़्यादा मैडिटेशन करांगे जी, उन्ना ज़्यादा चिर आपां परमात्मा दे नाल रवांगे, उन्ने ही ज़्यादा गूढ़े परमात्मा वाले गुण अपने अंदर आउंदे जाणगे। फिर अपने हर अंग चों निमरता डुल डुल पऊ, हर अंग चों प्रेम डुल डुल पऊ, हर अंग चों हमदर्दी डुल डुल पऊ। We must ourselves become an embodiment of ishq, embodiment of compassion, embodiment of humility. Then फिर तुसी जिधर दी जाओगे उत्थों दी हवा बदलती जाएगी। उस हवा विच वो प्रेम दियां, हमदर्दी दियां, हलेमी दियां तरंगा, जो हवा हर एक नूं लगेगी। कुदरत दे कानून परमात्मा आपां नूं आप दसदा है। जिस तरह एक कानून के आपे बीज आपे ही खाओ, कि जे आपां इस चीज नूं तू समझी, आपां दोवां ने समझना। वो कहंदे आपे बीज आपे ही खाओ। की मतलब? मतलब है कि जे आपां किसी नूं हसा देंगे, खुश कर देंगे, एवें गल्लां नाल नहीं, खुश करके आपां खुशी बीजी, आपां किते खुशी बीजी ते खुशियां बीजते रहे। वो खुशियां ने मुड़ के आना है ते अपना घर भर देना है। जो आपां बाहर किसी नूं देंदे हां, कुदरत दा कानून है मुड़ के उही आपां नूं वड्डना पैंदा है। जे आपां किसी नूं दुख देवांगे ते लाजमी वो दुख मुड़ के, वो दुख आपां बाहर कढ़ दिता, वो दुख हुण चक्कर ला के आऊगा इत्थे, आऊगा इत्थे। फिर आपां रोवांगे। ਜਿਹੜੇ लोग सुखी हैं वो क्यों सुखी हैं? क्योंकि उन्होंने सुख बीजे सी।
उन्होंने सुख भेजे। So we should please remain very alert, very careful, very awake, that whatever I do, whatever I sow, its fruits or its fruits, sweet or bitter or poisonous, I'm the one who will have to eat. ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਹੁਕਮ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਦਰਤ। You hurt somebody and immediately God gives its fruit to you. You would feel hurt within, you would feel angry within and unpeaceful, burning with anger and all that. So in order to spread this wave throughout the world, the more authentic we are, the more powerful the wave is going to become. The more authentic we are, the more powerful the wave is going to be. बहुत पीपा से याद ही किया करके आना कल नूं की भला, कि जे शरीर भी मेरा नहीं, सुरती भी मेरी नहीं, और तो मेरा कुछ है नहीं दिसता है, तो फिर मैं कौन हाँ? मैं किन्नू आखदा मैं? सोचे ਉਹਨੂੰ याद करके ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ
तो कुछ समझाऊगा जरूर जे तू दिलों उहदे दर ते जावे। From now till tomorrow, you and I are going to ponder over what is the meaning of that. He says that nothing is yours, not even this body or the consciousness. It belongs to God. Then whom do I call me? He loves us so much. वो अपन नूं इन्ना प्यार करदा कि सारे कुदरत दे कानून समझाउंदा। तो आपां नूं अंदर बैठा उडीकदा रहिंदा, आखदा मैं तेनूं मिलना आ ते तूं कदी घर ही नहीं आया। जे कदी आना भी है थोड़ा बहुता तो हथ जिहा ला के फिर बाहर दौड़ जाता। ये कोई गल हुई? तो जुगा जुगा तो हर जन्म विच अपना आपां नूं उडीकदा रिहा। Our Creator, the Divine, is sitting within. He never leaves us. He keeps on waiting for us, day and night, anytime. Anytime we go within, we'll find Him waiting for us. किसी टाइम भी भावें रात का 1 बजे 2 बजे आप उठ के बैठिए अंदर जाइए, आप देखांगे वो मिलने वो मेरी उड़ीक कर रहे थे, मेरी उड़ीक कर रहे थे। And what a patience He has, what an ishq He has, that He has been waiting for you and me throughout the ages, in every lifetime. Nimai sanu odiamo Nimai sanu odiya mohabbataan maariya Nimai sanu Mai sanu odiya mohabbataan maariya odiya mohabbataan maariya नियोदा सदियां तो सानू उड़ीकना नियोदा
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਿਦਕ ਸਮਝਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਿਦਕ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਨੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਿਦਕ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ